आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, उसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या ये चीज़ ऐसी भी है? चलिए तो टॉपिक बिना किसी देरी के मैं बता देता हूँ आपको। वो टॉपिक है व्हाट इज सैलड। जी हाँ, सैलड क्या है। अब ये तो भाई सबके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सैलड क्या है, बट क्या पता है आपको सैलड के पार्ट्स होते हैं? मीन्स देयर आर हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सैलड। सैलड के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आज हम बात करने वाले डेफिनेशन ऑफ सैलड के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ सैलड के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सैलड मीन्स सैलड क्या है, व्हाट इज सैलड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको ये लिए यहाँ पे लगा भी दूंगा। अ कोल्ड डिश ऑफ वेरियस मिक्सचर्स ऑफ रॉ और cooked vegetables usually seasoned with oil, vinegar or other dressings and sometimes accompanied by meat, fish or other ingredients। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि जो हमारा सैलड होता है यूजुअली जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, मीन्स रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका जो है मिक्सचर होता है। मीन्स जैसे हमारी लीफी वेजिटेबल्स लाइक केल, लेट्यूस है ना, आइसबर्ग और बहुत सारी ऐसी लीफी वेजिटेबल्स होती है जो हमारी, इनको जो है हमारी सैलड में यूज़ किया जाता है। और स्मॉल जो है पीसेस ऑफ फ्रूट्स को भी यूज़ किया जाता है और उनके ऊपर ड्रेसिंग भी की जाती है। तो मीन्स अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन सुनाऊँ जो आप अपने नोट्स से उनमें लिख सकते हैं व्हाट इज सैलड के लिए, तो सैलड इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड लाइक पास्ता, मीट, फ्रूट, एग्स, वेजिटेबल्स है ना, कंबाइंड विद ड्रेसिंग्स एंड सर्व कोल्ड। इसका मीन्स जो सैलड है ना, ये मिक्सचर है फूड के पीसेस का, ठीक है। बहुत सारे फूड है उनके पीसेस का, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, एग का, ठीक है, और हमारा मीट हो गया, पास्ता हो गया। हमने कई बार सुना भी होगा कि भाई पास्ता सैलड भी, जी हाँ, एक पास्ता सैलड भी बनाया जाता है। उसके लिए भी मैं आपको जल्दी ही रेसिपी लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे ठीक है तो ही लेके आऊँगा मैं, है ना। और इसको जो है सर्व करा जाता है कोल्ड और इसको कंबाइन किया जाता है ड्रेसिंग्स के साथ। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, जनरली जो सैलड है उनको कोल्ड ही सर्व किया जाता है, लेकिन कुछ सैलड्स ऐसे भी होते हैं जिनको वार्म सर्व किया जाता है। अगर आपको उन सैलड्स का नेम चाहिए, उनके ऊपर एक वीडियो चाहिए डिटेल, तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, वो भी मैं ला दूंगा। अब यहाँ पर मैं लीक करने जा रहा हूँ एक इंटरव्यू का क्वेश्चन। जी हाँ, इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं, जो हूँ लीक करने जा रहा हूँ, जो पूछा ही जाता है ज़्यादातर, वो है देयर आर हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सैलड। सैलड के कितने पार्ट्स होते हैं? चलिए अब सवाल आता है कितने पार्ट्स होते हैं हमारे सैलड के। हमारे सैलड के पार्ट्स होते हैं 4। जी हाँ, सबसे पहले आता है हमारा बेस, सेकंड आता है बॉडी, थर्ड आता है हमारा ड्रेसिंग, फोर्थ आता है हमारा गार्निश। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा बेस क्या होता है। देखिए हम बेस की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत नॉर्मल एकदम। बेस रिफर्स टू द बेड ऑफ लश ग्रीन्स properly cut and laid on the top of the plate or the bowl where the salad is placed। देखिए इसको मैं आपको सिंपल से ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ हिंदी में इसी डेफिनेशन को। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं नाम को, वही डिफाइन करते हैं बेस। क्या है बेस? तो बेस आप समझ गए होंगे नाम से कि मतलब इसका क्या होता है। बेस मतलब सबसे नीचे की परत, सबसे नीचे वाली लेयर, ठीक है, सबसे बॉटम की लेयर। हम सबसे पहले भी अपना बाउल या फिर प्लेट लेंगे जिसमें हम अपने सैलड को प्लेस करने वाले हैं। उसके सबसे हम पहले जो बेस है, उसका बेस किससे बनाएंगे? हम उसका बेस बनाते हैं लीफी वेजिटेबल्स से, लाइक हमारा जैसे मैंने आपको बताया था केल हो गया, है ना, और लेटस हो गया, ठीक है। इन जो वेजिटेबल्स होती हैं, आइसबर्ग हो गया, ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हम जो है अपना बेस बनाते हैं। प्लेट पे सबसे हम पहले अपने लीफी वेजिटेबल्स को रखेंगे, उसको ऐसा हम बेड बनाएंगे अपनी सैलेड के लिए, ठीक है। ऐसा उसको बेस हम तैयार कर रहे हैं उस प्लेट या बाउल पर रख के जहाँ पे हमको सैलड को प्लेट करना है। सेकंड हमारे पास आता है बॉडी। बॉडी क्या होता है? देखिए बॉडी इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैलड विच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन। मीन्स हमारे जो सैलड का मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो था हमारे सैलड का बॉडी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं, जैसे कि हम रॉ पपाया सैलड बना रहे हैं, तो जो रॉ पपाया सैलड है उसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या है? रॉ पपाया। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज जैसे कि हम रॉ पपाया सैलड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या है? वो है रॉ पपाया, जिसको हम जूलियन जो है कट करके यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई भी जो हमारा सैलड होगा उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो होगा उसका बॉडी। चलिए तो अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग। हमारा थर्ड पता है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग के हम अच्छे से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, सैलड ड्रेसिंग्स आर लिक्विड्स और सेमी लिक्विड्स यूज्ड टू फ्लेवर ऑफ सैलड। इट इज़ द सॉस दैट इन्हेंसेस इट्स मॉइस्चर एंड नेचुरल फ्लेवर। मीन्स समझे ना। देखिए हिंदी में आपको इसीलिए समझाता हूँ कि जो वो एक सैलड की ड्रेसिंग है ना, वो लिक्विड भी हो सकती है, सेमी लिक्विड भी हो सकती है।
और उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारा फ्लेवर है हमारे सैलेड का, ठीक है, कि उसका नेचुरल फ्लेवर है, जो उसका मॉइस्चर है उसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, उसको एक न्यू टेस्ट देने के लिए, ठीक है, उसका मतलब जो प्रॉपर जो मॉइस्चर और जो उसके अंदर नेचुरल फ्लेवर है ना हमारे सैलेड के, हमने जो भी चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं हम लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स है ना, उनके जो टेस्ट है उनको इन्हेंस करने के लिए। और 3 टाइप्स की सैलड होती है मेन, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है इमल्सिफाइड ड्रेसिंग्स, एक होता है हमारा कुक्ड ड्रेसिंग्स, और तीसरा होता है विनाइग्रेटे ड्रेसिंग्स। आई होप कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करी होगी, नहीं करी होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे जो है लिख दूंगा अच्छे से, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे गार्निश की डिफाइन देख लेते हैं। गार्निश क्या होता है? गार्निश कंसिस्ट ऑफ फूड एलिमेंट्स दैट ऐड टेक्सचर, कलर एंड गुड अपीयरेंस टू सैलेड। मतलब जब भी हम अपना सैलेड को गार्निश करते हैं तो जो गार्निश होता है ना, एक सैलेड को हमारे एक अपीयरेंस, बहुत अच्छी अपीयरेंस, मतलब उसकी जो खूबसूरती है उसको निखार देता है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, उसमें नए नए टेक्सचर्स ला देता है, उसमें नए नए कलर्स लाता है, ठीक है, रंग बिरंगे, जिससे हमारी सैलेड होती है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत लगने लगती है, अपीयरेंस में और भी ज़्यादा गुड हो जाती है। और जैसे मैं गार्निश में क्या क्या यूज़ किया जाता है कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, जैसे कि आपके चेरी टोमेटोज, चीज़, पार्सले, कोरिएंडर लीव्स है ना, बेसिल लीव्स, माइक्रोग्रेन्स, ये बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो हमारे हम अपनी गार्निश में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ सैलेड एंड देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सैलेड। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे समझाया कि भाई डेफिनेशन क्या है सैलेड की, सैलेड क्या होती है, व्हाट इज सैलेड, एंड उसके जो हमारे पार्ट्स थे, सबसे पहले हमारा होता है बेस, फिर आता है बॉडी, फिर आता है ड्रेसिंग, फिर आता है गार्निश। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप आए तो इस वीडियो को देखने बहुत बिना नॉलेज के साथ, लेकिन आप जाएंगे नॉलेज के भंडार के साथ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना, और उनको भी बोलिए कि भाई ईशान भाई के आप चैनल पे जाइए मोमेंट्स इन कुकिंग पे और वहाँ से नॉलेज लीजिए, ठीक है। बहुत सारी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, जो भी लोग देख रहे हैं, है ना। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।